हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, बहुत सारे ऐसे सिंसियर कैंडिडेट्स हैं जो यूपीपीसीएस मेंस के लिए और आरओ मेंस के लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये हो रही है, जो गलती हो रही है वो ये हो रही है कि उन्होंने एक साथ बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे टारगेट्स को अपने दिन में प्लान किया हुआ है, शेड्यूल किया हुआ है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है एंड ये भी करना है। एंड प्रॉब्लम उसमें ये है कि आपके पास उतना टाइम नहीं है। आप कहीं ना कहीं जो खींच तान करके बहुत ज़्यादा जो आप स्ट्रेच करके खुद को जो टाइम पुट कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई में, जो एफर्ट्स आप डाल पा रहे हैं अपनी पढ़ाई में, अपनी प्रिपरेशन में पूरे दिन में, अगर एक दिन की बात की जाए तो वो हार्डली 4 से 6 घंटा है। एंड आपने जो चीज़ें शेड्यूल कर रखी हैं, जो आपने ऑलरेडी चीज़ें प्री प्लान कर रखी हैं, वो इस तरह से है कि उनके लिए कहीं ना कहीं आपको यूनिट कम से कम 8 to 10 आवर्स। तो उस वजह से वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं एंड वो चीज़ आपको कांस्टेंट स्ट्रेस दे रही है। तो यहाँ पर करना क्या है, देखिए, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी कभी आप मेंस की बात करते हो, मैं आपको अगेन एक चीज़ बताऊंगा। आपने बहुत जगह ये चीज़ सुनी होगी कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, ये भी करो, वो भी करो, थोड़ा सा ऐसे भी करो, वैसे भी करो। उससे होता क्या है कि आप दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को प्लान कर लेते हो। न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर में आपको क्या पढ़ना है। जब कभी भी आप यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी करोगे, तो उसमें जो सबसे बेसिक चीज़ है वो पीवाईक्यू, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। पीवाईक्यू, आपने सिलेबस देखा, सिलेबस तो मतलब ऑब्वियसली आप देखोगे, आप यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस तो आपको पता ही होगा। उसमें कौन कौन से पॉइंटर्स हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, क्या चीज़ें इकोनॉमी में आ रही हैं, क्या चीज़ें पॉलिटी में आ रही हैं, ये तो आपको पता ही है। तो जब आपको ये चीज़ पता चल गई तो आप पीवाईक्यू जब देख लेंगे ना, और उनके टॉपिक्स, उनके क्वेश्चंस, उनकी थीम आपके माइंड में यहाँ पर होंगी, तो तब आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो उसमें आप यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि ओके ठीक है, इस सेक्शन से, इस सब्जेक्ट से यहाँ पर ये टॉपिक आया हुआ है, यहाँ पर ये इस चीज़ के बारे में बात की गई है, ये मेरे उस पेपर में फिट बैठता है, ये मेरे उस पेपर में वहाँ पर ये टॉपिक क्लियर होगा। तो इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि आप पॉलिटी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं या इकोनॉमी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर के अंदर, तो अगर आपको ये पता होगा कि ओके ठीक है, ये टॉपिक या ये जो पर्टिकुलरली यहाँ पर जिस चीज़ की बात की गई है, जिस इशू की, ये उस पेपर में आता है, तो आप बेटर वे में एक तो उसको रिटेन कर पाओगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि ओके ठीक है, वहाँ पर जिस टॉपिक की बात हो रही थी, जैसे मान लीजिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात हो रही है 1951, तो वो टॉपिक मान लीजिए कि आप पेपर में पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको पता रहेगा कि ओके ठीक है, ये गवर्नेंस में आता है या पॉलिटी में आता है, ये फलाना फलाना पेपर में आता है, तो आप बेटर वे में रिलेट भी कर पाओगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मेरा वो टॉपिक, मेरी वो थीम, मेरा वो इशू तैयार हो रहा है। अगर आपने न्यूज़पेपर सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दिया, तो आप न्यूज़पेपर को ठीक उसी तरह पढ़ेंगे जैसे कोई भी एक बिगनर आदमी या एक नॉर्मल आदमी जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, जिसको कोई मतलब नहीं है यूपीएससी या यूपीपीसीएस से, जिस तरह से वो पेपर को पढ़ता है। आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, थोड़ा बहुत चीज़ों को रिलेट करोगे, लेकिन आप उस तरह से चीज़ों को फ्रेम नहीं कर पाओगे जिस तरह से आपको बीइंग ए यूपीपीसीएस या यूपीएससी के स्टूडेंट करना होता है, उस तरह के एस्पायरेंट की तरह आपको करना होता है, क्योंकि उसमें आपको वे फॉरवर्ड भी देखना होता है, आपको उसमें प्रॉस भी देखने होते हैं, आपको उसमें कॉन्स भी देखने होते हैं, आपको किसी किसी क्वेश्चन में क्रिटिकली एनालाइज करना होता है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको दोनों साइड दिखानी होती है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव्स दिखाने होते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में आपको नेगेटिव्स पर ज़्यादा फोकस करना होता है, पॉजिटिव्स पर कम फोकस करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिफरेंट करनी है एक उस इंसान से जो नॉर्मल दिन में अपनी एक उसकी एक दिनचर्या है, वो अपना काम करता है, किसी भी सेक्टर में जॉब कर रहा है एंड देन वो न्यूज़पेपर पढ़ता है फॉर एक नॉर्मल अवेयरनेस। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जागरूक नहीं होना है, आपको उस फ्रेम से, उस चश्मे से आपको देखना पड़ेगा चीज़ों को कि आप यूपीपीसीएस के एस्पायरेंट हैं या यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। बहुत सारे लोग हैं वो ये गलती कर रहे हैं कि सबसे पहले वो न्यूज़पेपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी जो पीवाईक्यू हैं, उनकी थीम है, उनके टॉपिक्स हैं, उनके इशूज़ हैं, उनका आइडिया नहीं है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या किस पेपर में कौन सा आ रहा है या कहाँ से किसको रिलेट किया जा सकता है। मान लीजिए कि पेपर 2 में कोई चीज़ आ रही है तो उसको पेपर 3 में रिलेट किया जा सकता है कि नहीं, पेपर 3 में कोई चीज़ आ रही है तो क्या आप उसको पेपर 1 के साथ थोड़ा बहुत रिलेट करके आंसर निकाल सकते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको हेल्प करती हैं। ऐसे का भी ठीक यही सीन है। अगर आपको ऐसे में पीवाईक्यू को थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि ओके ठीक है, ये टॉपिक्स, इस तरह के टॉपिक्स पूछे जाते हैं एंड मुझे इस तरह से इन में से इन टॉपिक्स में मैं कंफर्टेबल हूँ एंड इन पे मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो अकॉर्डिंगली फिर आप तैयार भी करोगे। ऐसे उसी तरीके से आप न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे, उसी तरह से आप योजना वगैरह अगर पढ़नी होगी तो उसी तरह से पढ़ोगे। तो आपकी तैयारी कुछ इस तरह से रिवर्स वे में होनी है। तो सबसे पहले, अगर आप मेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा अभी भी डिस्ट्रैक्टेड हैं या डिस्टॉर्टेड हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले सिलेबस नंबर 1 चीज़, नंबर 2 चीज़ पीवाईक्यू, और ये दोनों चीज़ें जब आपकी हो जाएंगी, तीसरे नंबर पर फिर आपकी बात आती है न्यूज़पेपर की। वो कवर अप हो जाएगा। इस जल्दी में, इस हरी में मत रहिए कि अगर आपने अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू नहीं किया है तो आपका कुछ लॉस है या समथिंग। कोई लॉस नहीं है आपका। जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना, अगर आपका सिस्टमेटिक वे में चीज़ें रहेंगी, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहेंगी, तो आप बहुत जल्दी कवर अप कर लोगे। तो आई होप कि अब आप ये गलती नहीं करोगे। इसलिए सबसे पहले तो ये देखो कि आपके पास समय कितना है, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, एंड अकॉर्डिंगली चीज़ें प्लान करो। और पहले एक बार में चीज़ें 2 या 3 प्लान करो। 2-3 चीज़ें आपने, सपोज आपने प्रीलिम्स के लिए 2-3 घंटे निकाल लिए, कोई 1 या 2 सब्जेक्ट पकड़ लिए, बहुत ज़्यादा नहीं। सपोज आपने 3 घंटे निकाले प्रीलिम्स के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो उन 3 घंटों में 1.5 घंटे आपने 2 सब्जेक्ट के निकाल लिए, बस प्रीलिम्स का हो गया। पहले उसको 1 हफ्ते 10 दिन चलाइए। जब वो 2 सब्जेक्ट आपके तैयार हो जाएं, देन उसके बाद अगेन 2 सब्जेक्ट उठाइएगा। ऐसे करके आपका 2.5-3 महीने में पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा, रिवीजन भी 2 बार हो जाएगा। अभी आपको पता नहीं लग रहा है कंसिस्टेंसी की पावर को, लेकिन ये है, होता है ये डिसिप्लिन, यही चीज़ आपको देती है। इसी तरीके से मेंस में जैसे आपने
सिलेबस को करने के बाद में पीवाईक्यू उठा लिए। अब पीवाईक्यू को करने में अगर आपको 15 दिन भी लग रहा है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 15 दिन भी कम है एक्चुअली। 15 दिन में अच्छे से पीवाईक्यू करिए, उसके बाद में आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इधर-उधर कुछ भी भटकने की, वो आपको पूरा रास्ता मिल जाएगा। आप खुद फिगर आउट कर पाओगे कि ओके ठीक है, ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको मैं इस सोर्स से पढ़ लेती हूँ, ये टॉपिक यहाँ पर ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है, तो इसको मैं चलो इस किताब से पढ़ लेता हूँ। तो वो आपको खुद आइडिया लगता चला जाएगा एंड आपका रास्ता बनता चला जाएगा। इसलिए पहले पूरे दिन में 3 से 4 चीज़ें ही प्लान करिए। जब 3-4 चीज़ों को करने की आपकी हैबिट बिल्डिंग हो जाए, उतना आप कंफर्टेबली कर ले जाओ, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता है कि आप लगातार 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी एडversity के पढ़ाई करते रहोगे, आपकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं आएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा और डेली बेसिस पे आप 8 घंटे देते रहोगे। कुछ ना कुछ होता ही है। आई एम वेरी श्योर कि आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा। सो जब क्योंकि बाकी लोगों की लाइफ में हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं शेयर करते हैं कि 1 हफ्ते से पढ़ाई अच्छी चल रही थी, देन 4 दिन का बीच में ब्रेक हो गया, देन 6 दिन का ब्रेक हो गया। तो ये होता है। तो इसी के लिए ये चीज़ है कि पहले अपनी हैबिट बिल्डिंग करिए ऑफ डूइंग थिंग्स। जब आप 1 चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़, 4 चीज़ एक दिन में करने लगते हो, 5-6 घंटे पुट करने लगते हो अपनी प्रिपरेशन में, देन फिर आप 6-7 घंटे, 8 घंटे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी स्टार्टिंग में इनिशियली 1 या 2 घंटे, 3 घंटे भी नहीं कर पा रहे हो, ये आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है। आप कर तो रहे हो, यू आर डूइंग इट, लेकिन जस्ट वो एक हो ही रहा है, फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट वो हो रहा है, ऐसे रियलिटी में वो चीज़ डेली बेसिस पे नहीं हो पा रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पहले अपने 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे पढ़ने की हैबिट बिल्ड करिए। आप 15-20 दिन, 3 हफ्ते वो चीज़ कर लेते हैं, देन उसके बाद में आपको जैसा मन करे आप वैसा अपने हिसाब से शेड्यूल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अपने बारे में रियल डेटा मिल पाएगा कि ओके ठीक है, मैं इतने घंटे पुट कर पाती हूँ, इतना टाइम यहाँ से अगर मैं दे देता हूँ, तो मेरा इतना यहाँ पे ये सब्जेक्ट तैयार हो जाता है। तो वो आप बाद में फिगर आउट कर लेना। अभी खुद पर इतना लोड मत डालो, इतना कोई खुद के साथ हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास समय है, बहुत ही धैर्यपूर्वक, बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ाई करिए, हार्ड वर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है, बहुत ज़्यादा खुद को बर्नआउट नहीं होने देना है, थोड़ा बहुत ब्रेक भी ज़रूरी है। एक दिन में आपने 8 घंटे का प्लान बना लिया, उसमें से 16 चीज़ें आपने डाल ली, तो कहीं न कहीं फिर ये अननेसेसरी आपको स्ट्रेस देगा, आपके दिमाग पर भी और आपकी बॉडी पर भी। आई होप कि ये गलती अब आप नहीं करोगे यहाँ से। पहली बार अगर मेरी वीडियो देख रहे हो आप यूट्यूब पर, तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, चाहो तो टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हो, उस पर अब मैं मेंस के रिगार्डिंग कुछ-कुछ चीज़ें डालने वाला हूँ अगले 1-2 दिन में। थैंक यू सो मच।